हेलो साजदा, तुम्हें नूर बीबी ने हवेली बुलाया है फौरन। नूर बीबी ने हवेली बुलाया? खैरियत तो है? मुझे नहीं पता, लेकिन सुल्ताना वहाँ पे आई हुई है। उसने शायद तुम्हारी कोई शिकायत लगाई है। सुल्ताना वहीं पहुंची हुई है? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नूर बीबी। वालेकुम अस्सलाम। माफी चाहती हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपका पैगाम जैसे मिला मैं फौरन ही... वो जो तुम्हारा बेटा है नोमी, क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं कर रहा नूर बीबी, उसके तो दिमाग का सही तरह से इलाज ही नहीं हुआ अभी तक। तुम्हारे बेटे के दिमाग का इलाज तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हें खुद भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है। माँ नहीं हो क्या तुम उसकी? क्या हुआ नूर बीबी? नोमी ने कुछ गलत किया है? उस बदबख्त से कह देना कि हानिया से दूर रहे। पहले वो आयजा को खा गया और अब हानिया की जान लेना चाहता है। मैं जानती नहीं थी नूर बीबी, अब मैं जान गई हूँ। मैं नोमी को समझा दूंगी। अगर वो समझ जाए तो ठीक है, वरना बहुत खतरनाक हो जाएगा वो खुद अपने लिए। जाकर कह दो अपने बेटे से कि हानिया की शादी हो रही है अगले हफ्ते राजा शौकत अली के साथ। तुम जा सकती हो। जी नूर बीबी। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो सुल्ताना? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब सीमा का बोझ तुमसे लेकर अपने कंधों पर रखा था, तभी तुम्हारी और मेरी इज्जत सांझी हो गई थी। सोचो जरा सुल्ताना कि जहां आज बैठी हो ना, लाखों मरीजों में से कभी कोई यहां नहीं बैठा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कल शौकत अली को बुलाया है मैंने निकाह की तारीख तय करने के लिए। तुम भी कल आ जाना। कल सारे मुरीदों के सामने मैं खुद निकाह की तारीख तय करूंगी। हेलो, कैसी हो? तुम ठीक हो हानिया? बस इस कैद में हूँ। इतनी सी आजादी है कि किसी से भी फोन पर बात कर सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा निकाह नहीं होने दूंगी। अब निकाह हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायूसी की बातें मत करो हानिया। हाँ, तुम कह सकती हो कि ये मायूसी है। पागल मत बनो, और मैं जो कह रही हूँ बस तुम वो गौर से सुनो। उस दिन निकाह पर जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें ये निकाह कबूल है, तुम साफ इनकार कर देना। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इनकार करके अम्मा की नाफरमान बन जाऊं? अम्मा को क्यों तंज कर रही हो? पागल, वो तो खुद मजबूर है। तुम नहीं जानती किस हिसार में नूर बीबी ने ले रखा है उन्हें। मुझे तो लगता है मैं खुद उसी एहसार में हूँ। तुम ये सब बातें छोड़ो, मैं जो तुम्हें कह रही हूँ तुम वो गौर से। अरमान, कैसी हो? ठीक हो? आओ। सईदा तुम्हारी तरफ है? हाँ है। क्यों?
मिलना चाहता हूँ उससे। उससे मिलकर क्या कर लोगे? सईदा के पास तो बोलने के लिए सिर्फ नफरत है, तुम्हारे पास क्या है? सवाल है जो मुझे बहुत तंग करते हैं, उनके जवाब सिर्फ सईदा के पास है, वही पूछने आया हूँ। हेलो सीमा। हेलो नूर बीबी आप? हाँ मैं। काफी देर से दरवाजे पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब फोन रखो और तुमसे इजाजत लेकर अंदर आऊं, मगर तुम मसरूफी बहुत थी। कहीं ये तो नहीं सोच रही कि दरवाजे पर खड़ी तुम्हारी बातें सुन रही थी मैं? तुम्हारी बातें सुनने के लिए मुझे तुम्हारे दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं है। कोई काम था आपको मुझसे? हाँ, काफी परेशान थी तुम्हारे लिए कि 3 दिन हो गए तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकली। सब खैरियत तो है ना? कहीं कोई चिल्ला विल्ला तो नहीं काट रही तुम? मैं सिर्फ अपनी रब की इबादत में मसरूफ रहती हूँ। अच्छी बात है। खैर, नजर भी आ रहा है चेहरे पर कितना नूर है तुम्हारे। एक मशवरा दूं तुम्हें? ये जो चिल्ला विल्ला है ना, ये सबके बस की बात नहीं। इसमें मुकाबला करना पड़ता है। तुम इन कामों में नहीं पड़ी हो। किसी के साथ मुकाबला कैसे कर पाओगी? आप बेफिक्र हैं, मैं कोई चिल्ला नहीं काट रही। हाँ, वो मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कल तुम्हारी बहन का निकाह तय हो रहा है, यहीं इसी हवेली में। घर में मेहमान आएंगे, सोचा कि तुम्हें बता दूं। कहीं ऐसा ना हो ना कि घर की बहू को खबर ही ना हो कि उसकी बहन दुल्हन बनने जा रही है। कल अच्छे से तैयार हो जाए। तुम? मैं क्या करूं? हाँ, मेरी एक गलती की वजह से तुम मेरे साथ साथ अपने आप को भी सजा दे रही हो। और तुमने तो शादी भी कर ली और बच्चे भी पैदा करने वाली हो। और मैं क्या करूं? अपनी सजा काटो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? यानी मैं तुम्हारे इंतजार की आग में जलता रहूं और मुझे इंतजार करवाने के लिए तुम अपने आप को अजियतें देती रहो? मैं कोई अजियत नहीं सह रही हूँ। तो क्या तुम उस शख्स के बच्चे की माँ बनना चाहती हो? मैंने किस्मत के फैसले को मंजूर कर लिया। ये निशानियां तो खुदगर्जी की हैं और इनके पीछे कोई ना कोई अनाज जरूर छुपी है। ये ना मेरी खुदगर्जी है और ना ही अना है। ये मेरा खुद पर एतमाद है और मैं तुम्हें मजीद कोई दलील नहीं दूंगी अब। तो मुझे बताओ, मैं कैसे एडजस्ट करूँ? हाँ, तुम्हें कुछ समझाया नहीं जा सकता अरमान। तुम एक जज्बाती इंसान हो। तुम उस मोहब्बत को ढूंढ रहे हो जिसे तुम कब का खो चुके हो। जाओ जाकर अपनी जिंदगी जियो। अब यहां तुम्हारा कुछ नहीं है। ठीक है, कोशिश करता हूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अब जिस लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी होगी उसको आजमाना भी होगा, और फिर शायद वो लड़की अपनी एक छोटी सी बात को अपनी अना का मसला बनाकर मेरी और अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर ले। वो मामूली बात नहीं थी मिस्टर अरमान। तो फिर तुम ये मानती हो कि तुमने अना से काम लिया? अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना अना है तो हाँ, ये अना ही है। गुड बाय मिस्टर अरमान। नासरा बहन, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, तू सुना कैसे आना हुआ?
बस ठीक ठाक। मैंने कहा मिलते ही चलो, यहाँ से गुजर रही थी। बैठ बैठ, सब खैर खैरियत है ना? हाँ खैर खैरियत है। एक अनहोनी बात का पता चला है मुझे, मैंने कहा तुझे बताती चलूं। अनहोनी बात? हाँ कोई हवेली की खबर लाई होगी ना, खैरियत तो है। हाँ मगर तुझे कैसे पता है? अरे भाई हवेली की कोई खबर होगी ना, तू बता। वो है ना हानिया, उसका निकाह है शौकत से। किसका? हाँ वो सुल्ताना है ना तलाकन, हाँ उसकी बेटी हानिया का निकाह राजे शौकत से। मगर तुझे किसने ये बताया? मैं भी तो उसी की मुरीदनी हूँ। अच्छा, पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो सुल्ताना ने अपने पुराने आशिक के साथ अपनी बेटी हानिया का रिश्ता कर दिया। मजबूरी कोई नहीं, नूर बीबी के हुक्म से हुआ है ये सब। नूर बीबी के हुक्म से? हाँ। तो तुम्हें तो अंदर की बात भी पता है। बिल्कुल, मुझे सारी बात का पता है, मैं वहाँ मौजूद थी। अच्छा। हेलो, शान बोल रहा आप कैसे हैं? अब आप ठीक हो? बात कर सकता हूँ इसलिए फोन किया। खुदा का लाख लाख शुक्र है। आपका इलाज कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा? 2-3 माह लगेंगे। फोन इसलिए किया है तुम्हें क्योंकि नूर बीबी ने तुम्हारी शिकायत की है। शिकायत? उन्होंने बताया कि तुम चिल्ले काट रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा है या नहीं, मैं इस बेस में पढ़ना नहीं चाहता। नूर बीबी कह रही हैं तो सही कह रही होंगी। अगर तुम किसी किस्म का कोई चिल्ला काट रही हो तो इसको फौरन से पहले रोक दो। अगर समझ रही हो तो ये भी समझ जाओ कि ये तुम्हारी बेहतरी के लिए है। सीमा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वापस आने के बाद भी नूर बीबी का वो तलाक का मुतालबा उधर ही हो। आप फिक्र मत करें, आपके आने तक मैं खुद नून बीबी को मना लूंगी। खुदा हाफिज़। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सुल्ताना ने कैसे अपनी लड़की का रिश्ता शौकत अली को दे दिया। नूर बीबी के कहने पर ही दिया होगा। नूर बीबी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो सुल्ताना से कहे कि अपनी हानिया का रिश्ता शौकत अली को दे दे? ये बड़े लोगों की बातें हैं नासरा, जो हमारे दिमागों में नहीं आती, और ना ही हमें इनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, बेअदबी हो जाती है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ सुल्ताना से तुम्हारी बात हुई इस बारे में? ओ खाला, कितने पैसे मिल जाते हैं आपको ये सब काम करने के? किस काम के? ये ही कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर पहुंचाने के। क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। समझ तो मैं गया हूँ, आइंदा मोहतात रहूंगा तुमसे। नासरा, इसकी बात पर ध्यान न दे, ये तो है ही बेवकूफ। इसकी बात का गुस्सा न करना। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ इसकी ये हालत किसने की और किसकी वजह से ये है। किसने की हालत और किसकी वजह से हुई है हालत? बेटा, तेरा कसूर नहीं है। उस घर की सब लड़कियां मासूम लड़कों को फंसाने में बड़ी माहिर हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? किसकी बात कर रही हैं आप? हानिया की बात कर रही हूँ ना। उस घर में अब उसके अलावा बच्ची कौन है? अल्लाह का वास्ता है, माफ कर दीजिए, वो मेरी बड़ी बहनों की तरह है। बहन ही समझना, किसी और चक्कर में ना फंस जाना। चलो जाओ नौमी बेटा, तुम हम खा फालतू बातें न क्या कर। जाओ। तौबा, देखो तो। बैठ जाओ। लेकिन लो, पूरे 1 लाख रुपए। लेकिन जो तुमने बात की थी उसकी तस्दीक नहीं हुई। खुदा का शुक्र करो कि उसकी जान बच गई। अब उसको जान से मार दोगे तो तब ये समझोगे कि मैंने सही खबर दी थी। अब
बेटा मैं तो ना क्वेतन आपी से मिलने आई थी, आप मुझे उनसे एक बार मिलवा दें। अच्छा, बड़ी तड़प हो रही है मुझसे मिलने की? जी जी, मैं आप ही से मिलने आई थी। मुझसे? जी, आपको ना एक खबर देनी है मैंने। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं तो हमेशा आपके भले की बात सोचती हूँ, आपने तो कभी मेरे पे तवज्जो दी ही नहीं, कभी मेरे भले का सोचा ही नहीं। ये खबर सुनाने के लिए अगर मैं थोड़े से पैसे ले लूंगी, मुझे गरीब का गुजारा हो जाएगा, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्या कहा तूने? अब पैसे लेके खबर सुनाऊंगी ना। कितने पैसे? सिर्फ 1 लाख। दिए तुझे 1 लाख। अब बता क्या खबर है? खबर ये है कि सुल्ताना की बेटी हानिया की शादी होने वाली है आजकल में। सुल्ताना की बेटी की शादी हो रही है आजकल में, और तेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी खबर है कि मैं तुझे 1 लाख रुपया दे दूंगी? खबर ये नहीं है कि हानिया की शादी होने वाली है क्वेतन आपी, खबर ये है कि शादी किससे हो रही है। किससे हो रही है शादी? आपके शौहर राजा शौकत अली साहब से। क्या? तुझे पता है तू क्या कह रही है? सुल्ताना मर गई क्या? जी क्वेतन आपी, सुल्ताना जिंदा भी है और अपने हाथ से ये शादी करवा रही है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये काम हवेली में होना है और किसी भी दिन हो जाएगा और आप सोचती रह जाएंगी। समीर, 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 चलो मेरे साथ। कहाँ? जहां तुम्हारा बाप है इस वक्त, उसे फोन करो और कहो कि तुम मिलने के लिए आ रहे हो, लेकिन ये मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। खैरियत? समीर वो तीसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है, वो हवाओं में उड़ रहा है और समझता ये है कि जो वो चाहेगा वही होगा। एक शादी तो वो कर चुका है, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई तो एक बच्चे की मां बना दिया उस औरत को। हम फिर भी खामोश रहे, मगर अब वो हानिया से शादी कर रहे हैं। अब यहाँ खड़े सोचते रहोगे ना तो वो निकाह करके ले आएगा उसे यहाँ। चलो मेरे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज शादी की तारीख लेने जाना है या आज ही निकाह है? पूरा लाड़ा बना हुआ है मेरा राजा। अरे नहीं भाई, लाड़ा कहाँ पे हम लगेंगे, आज तो बस तारीख डिसाइड होगी। दरअसल वहां पे वो लड़की आई होगी जिसके साथ हमारा निकाह है। फिर तो बनता है तैयार होना है, इम्प्रेस करने के लिए। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, फोन नहीं उठा रहे थे तो मजबूरन हमें खुद ही आना पड़ा। हाँ फोन तो बंद किया, हाँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मजबूरी क्या है और तुम क्यों आई हो यहाँ? जो खबर मिली थी उसकी तसल्ली के लिए मुझे खुद आना पड़ा। अरे खबर? कैसी खबर? यही कि तुम सुल्ताना की लड़की से शादी करने जा रहे हो। फुफो, हाँ फुफो, मैं आपका इंतजार कर रही थी। कब आई आप? मैं बस अभी आई हूँ, वो मोहल्ले में से ना कमेटी इकट्ठी करने गई थी। तू बता, खाना खा लिया? जी मैंने खा लिया था। आपके लिए गरम कर दूं?
नहीं नहीं, वो मैं कमेटी इकट्ठी करने के बाद ना किसी का रिश्ता कराना था, उनके यहाँ गई थी और रिश्ते वालों ने खाना खिला दिया। अच्छा फूफो, मैं सोच रही थी जब तक राजा साहब वापस नहीं आते मैं गांव चली जाऊं। वो कौन सा महीने 2 महीने के लिए गए हैं, आ जाएंगे आजकल में ही। भले फूफो 1-2 दिन के लिए सही, जब राजा साहब वापस आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी वापस। अरे मेरी बच्ची, ये 2 दिन अपनी पुप्पी के पास ही रह लेना। देख, जो बाकी शॉपिंग रह गई है ना, मिलके पुप्पी भतीजी तसल्ली से कर लेंगे। वो अम्मा से दिल बड़ा उदास हुआ है। रुखसती होने के बाद पता नहीं कब मुलाकात हो। एक बार गांव जाके मिल लूंगी तो दिल हल्का हो जाएगा। अच्छा बता कब जाना है? मैं तो तैयार हूँ फूफो, अभी चले? अभी? हाँ फूफो, अभी निकलेंगे तो रात में पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं फिर अभी तैयार होके आती हूँ। जी ठीक है। आए। हानिया, हानिया बेटा तैयार हो गई हो? जी अम्मी, हो गई। इतना तैयार क्यों हो गई हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? कपड़े खराब हो जाएंगे। कुछ खराब नहीं होगा। मेरा मतलब है तुम इतना सच बनकर क्यों जा रही हो? मैं अगर जाऊंगी तो ऐसे ही जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। चलो। भाई हम इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं कि हमारी बीवी जो है हमारे दोस्त के घर जाए और जाकर हम पे इल्जाम तराशियां शुरू कर दे। बेफिक्र रहो, तुम्हारे दोस्त के किरदार को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुम अपनी फिक्र करो किन चक्रों में हो। देखो बेगम, पहली बात तो ये, तुम्हारा क्या ख्याल है कि सुल्ताना अपनी बेटी से हमारी शादी कर देगी? इसी पहली बात का जवाब चाहिए मुझे कि आखिर तुमने उसे मनाया कैसे? ओहो खुदाया भाई, तुमको किसने कह दिया कि ये अनहोनी हो जाएगी? अच्छा, तो फिर इतना तैयार होके कहाँ जा रहे थे? अरे भाई बिजनेस मीटिंग है हमारी, वहां जा रहे हैं। ऑलरेडी लेट करा दिया आपने। हाँ, और खबरदार इस दफा मेरे पीछे कोई आया तो खबरदार। खबरदार कोई पीछे आया तो कैसे ना हो। सलाम नूर। वालेकुम अस्सलाम। हानिया, तुम खुश हो ना? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन आप बड़ों ने फैसला किया तो कोई ना कोई बेहतरी तो जरूर होगी, इसीलिए मैं खुद आई हूँ क्या कर देख सकूं। ऐसी कौन सी बेहतरी है जो मुझे नजर नहीं आ रही? हानिया, तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान आएंगे मैं हानिया को भिजवा दूंगी। बैठो सुल्ताना। वहां नहीं, यहाँ नीचे।
मैं जब चाहूं तुम्हें दोबारा नीचे बिठा सकती हूँ सुल्ताना। ये बात समझाना अहम इसलिए है कि जो जगह तुम्हें मैंने दे रखी है उसकी कदर करो। मुझे तो आपके कदमों में जगह मिली रहे, मेरे लिए इतना ही काफी है नूर बीबी। मैं एक औलाद को तरस रहा हूँ और मेरा बाप तीसरी शादी करने को लगा हुआ है। पता नहीं मेरी विरासत के कितने वारिस छोड़ जाएगा। खुद मर जाएगा, सर उठाने वाले छोड़ जाएगा। देखो, हम किसी की सोच को तो नहीं रोक सकते, लेकिन तुम्हें बच्चा मिल सकता है। एक प्लान है मेरे पास। कैसा प्लान? ऐसे ही प्लान जैसे आप डॉक्टर से सुनकर आए। बताओ। मुझे नहीं पता जो मैं करने जा रही हूँ वो सही या गलत। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश है। अच्छा, आगे बढ़ो। इतनी बड़ी जायदाद है तुम्हारी, बहुत रकम खर्च करनी पड़ेगी। कितनी रकम? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन काफी रकम खर्च हो। क्या है प्लान, बताओ। एक नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा तुम्हें। एक छोटा मोटा सा हॉस्पिटल खरीदोगे जिसके अंदर गायनी का वार्ड भी होगा। उसके बाद तुम मेरे टेस्ट कराओगे और मेरी रिपोर्ट्स बनवाओगे जो ये जाहिर करती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जैसे जैसे दिन, हफ्ते, महीने गुजरते जाएंगे मैं अपना गेटअप चेंज करती रहूंगी। और उसी तरह जैसे ड्रामा और फिल्मों में होता है, फिर जब 36 हफ्ते पूरे होंगे तो फिर तुम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा देना। तुम्हारा अपना डॉक्टर होगा, राजदार होगा, तुम्हारा अपना हॉस्पिटल है। और फिर एक ऐसी औरत ढूंढना जो कि अपना बच्चा हमें बेचने पे तैयार हो जाए। बहुत सारी ऐसी मजबूर औरतें तुम्हें मिल जाएंगी और फिर तुम उसका बच्चा लाकर मेरी गोद में डाल देना। इस तरह से मुझे माँ कहने वाला मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा वारिस मिल जाएगा और हमारा रिश्ता भी नहीं टूटेगा। अल्लाह, लगती बात है राजा साहब को बहुत ही इमरजेंसी हो गई थी तो इसलिए उन्हें जाना पड़ गया, वरना अपनी शादी छोड़कर भला कोई जाता है क्या? नाजरा, कहीं कोई और बात तो नहीं है? हाँ, हाय, और भला क्या बात होनी है साबरा भाभी? हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, समझें कि नाजिया शहजादी की शादी हो गई। देखे ना, शॉपिंग कर ली, पीछे क्या रह जाता है? पूरे 5 लाख की शॉपिंग कराई है। बता ना, बताती नहीं है? हाँ माँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तू फिक्र मत कर, अब मैं बोझ नहीं हूँ तेरे पे। लो भाभी, अब मुझे इजाजत दो, मैं अब चलती हूँ। हैं? इस वक्त जाकर क्या करोगी? इतना अंधेरा हो गया भाई, सुबह चली जाना। कुछ नहीं होता, बस मैं रात होने से पहले बस पकड़ लूंगी। खैर से इतने काम छोड़कर आई हूँ मैं। वो तो ये जिद कर रही थी कि अम्मा के पास जाना है, इसलिए मैं इसे ले आई। राजा साहब जैसे ही आएंगे ना तो मैं आके इसको ले जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, अपना ख्याल रखना है। लो फिर भाभी, खुदा हाफिज। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाजिया पुत्र, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तेरी तबीयत कैसी है? तू बिल्कुल ठीक है ना? तो तेरा गम ना हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भली चंगी हूँ मैं। बेटा नाजिया, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी, तेरे ख्वाब पूरे ना कर सकी। मेरी माँ, नूर बीबी, राजा शौकत साहब आए हैं। हाँ हाँ, ले आओ उन्हें। जी। उठो, यहाँ बैठो। अब ये जगह है तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए। सलाम करते हैं आपको नूर बीबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शौकत अली। जी जी, आपको भी सलाम अर्ज करते हैं हम। हाँ, आओ बैठो। सलाम। एक दफा फिर सलाम करते हैं आपको।
हमने तो सुना था कि सलाम का जवाब देना फर्ज है। सुल्ताना जी। राजा साहब सलाम कह रहे हैं तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में अब कोई और ज्यादा बात करने की तो रह नहीं गई। शादी की तारीख तय करनी है तो वो कर लेते हैं। हाँ हाँ, सुल्ताना से ही पूछ लेते हैं कि सुल्ताना शादी की तारीख कौन सी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमें ये बताया गया था कि वो लड़की भी यहाँ पे मौजूद हो, तो उसको बुला लीजिए ताकि दोनों फ्रीकैन आमने सामने बैठकर शादी की तारीख तय करने को उबाम न रह जाए बीच में, है? क्यों नहीं राजा साहब, बुला लेते हैं हानिया को। जाओ हानिया को बुला कर लाओ। जी हानिया, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, जब तुम इनकार करोगी तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अम्मी की इज्जत नहीं रहेगी। तो क्या ये शादी करके अम्मी को इज्जत मिल जाएगी? कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रही हो तुम। देखो आनिया, अगर शादी की तारीख आज तय हो गई ना, तो फिर उस दिन और भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए इनकार करना। तुम्हें आज ही इनकार करना पड़ेगा। कौन? बीबी जी, आपको नूर बीबी ने बुलाया। ठीक है, हमारे बहादुर बनो हानिया, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मैं सही कह रही हूँ।